समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 2 करोड़ की दवाएं बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक बड़े अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए नकली जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण और वितरण नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और उत्तराखंड से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की 1.2 लाख से अधिक नकली गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए हैं। साथ ही 50 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिलिंग नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है, जिसका इस्तेमाल इस अवैध कारोबार को वैध दिखाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। डीसीपी आदित्य गौतम के मार्गदर्शन और एसीपी पाटिल स्वागत राजकुमार की देखरेख में इंस्पेक्टर मंजीत कुमार की टीम ने 11 मार्च 2026 को शादरा के बिहारी कॉलोनी में छापेमारी की। यहाँ से मुख्य आरोपी निखिल अरोड़ा उर्फ सनी को पकड़ा गया, जो भगीरथ पैलेस में बाबा श्याम मेडिकोज नाम से थोक दुकान चलाता था। पुलिस ने मौके से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली नामी ब्रांडों की भारी मात्रा में नकली दवाएं जब्त की। ड्रग विभाग और संबंधित कंपनियों ने पुष्टि की है कि ये दवाएं 100% नकली थी और इनका सेवन जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता था। जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी शाहरुख और राहुल टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए फर्जी जीएसटी फर्जी फर्में बेचते थे। इन फर्जी फर्मों का इस्तेमाल नकली दवाओं की सप्लाई के लिए फर्जी इनवॉइस बनाने में किया जाता था। मोबाइल फोन की जांच से पता चला कि इस नेटवर्क के जरिए अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए की फर्जी बिल काटे जा चुके हैं। यह नेटवर्क न केवल टैक्स चोरी कर रहा था, बल्कि नकली दवाओं की असली उत्पत्ति को छिपाने के लिए वित्तीय रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी मोहित शर्मा की निशानदेही पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 1000 वर्ग गज में फैली एक अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मारा। ये बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बनाई जा रही थी। पुलिस ने वहां से 2000 किलो कच्चा माल और अत्याधुनिक मशीनें जैसे टैबलेट, कंप्रेशन और ब्लिस्टर पैकिंग मशीनें जब्त की है। इस यूनिट का संचालक मोहम्मद अकदस सिद्दीकी फिलहाल फरार है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों में शिवम त्यागी और मयंक अग्रवाल शामिल हैं, जिनमें से मयंक पहले भी ड्रग्स के मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने डीसीपी आदित्य गौतम से इस मामले में बातचीत की है, सुन लीजिए। हमारी क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में एएसआई कंवरपाल को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक नकली दवाइयों बनाने और उनको सप्लाई करने का एक सिंडिकेट है जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है और यूपी के भी कुछ पार्ट से ऑपरेट कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने सबसे पहले 11 मार्च को शाहदरा में रेड की और शाहदरा से हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के पास से 20,000 से ऊपर नकली दवाइयाँ मिली, जो मोस्टली एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर्स हैं और इनका इस्तेमाल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिसऑर्डर, इस तरह की बीमारियों में भी किया जाता है। इस व्यक्ति का नाम था निखिल अरोड़ा। इस चेन को आगे डेवलप करते हुए निखिल अरोड़ा के साथी शिवम त्यागी, मयंक अग्रवाल और मोहित शर्मा की भी गिरफ्तारी की गई। मोहित शर्मा को हमने रुड़की से गिरफ्तार किया और आगे मोहित शर्मा के इंस्टेंस पर हमने मुजफ्फरनगर में जो फैक्ट्री थी जहां पर इन दवाइयों को बनाया जा रहा था, नकली दवाइयों को, हम वहां तक भी पहुंचे और उस फैक्ट्री को बस्ट किया। उस फैक्ट्री से हमें 2000 से भी ज़्यादा किलो रॉ मटेरियल, जिसका इस्तेमाल इन नकली दवाइयों को बनाने में किया जा रहा था, वो रिकवर किया। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री का सेटअप था वहाँ पर, कई तरह की मशीनें थी पैकेजिंग के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए और उनकी नकली ब्रांडिंग करने के लिए। वो सारा हमने सीज कर लिया है। जो रॉ मटेरियल हमें मिले हैं उसमें मेटफॉर्मिन, HCl, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कैल्शियम कार्बोनेट, लैक्टोज, स्टार्च, मैग्नीशियम स्टेरेट वगैरह है। इसके अलावा 2 और व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है इसमें, जो इन लोगों को असिस्ट करते थे फेक जीएसटी के बिल्स बनाने। उनके नाम शाहरुख और राहुल। टोटल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है और अभी इसमें आगे और भी गिरफ्तारियां संभव। सर, इनका सप्लाई एरिया क्या था?
देखिए ये नॉर्दर्न इंडिया में कई स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया यूपी में तो मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही थी, यूपी में, दिल्ली में, पंजाब, हिमाचल, एमपी में कई जगह पर सप्लाई कर रहे हैं। पहले भी पकड़े गए कभी? इसमें से एक नहीं, इनमें से किसी की भी पहले कोई सर क्या दुकानों के लिए सेल कर देते थे, वो मार्केट में आ चुकी है मेडिसिन? देखिए इनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड, जैसा कि हमने पहले भी केसेस में देखा है, इनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन होता है, जिसमें एक बार ये नकली दवाइयाँ ऐसी फैक्ट्रियों में बनने के बाद जो इनके होलसेलर्स होते हैं और फिर आगे रिटेलर्स होते हैं, उनके थ्रू ही मार्केट तक पहुँचाई जाती है। तो क्या सर दुकानों पे भी पूछताछ है ऐसा कुछ? दुकान नहीं, अभी तक दुकानों से किसी से पूछताछ नहीं की है, लेकिन इस चेन में आगे जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर ऐप के जरिए भी सेल हो रही थी दवाइयाँ? ऐप का अभी तक कोई सामने नहीं आया है। सर कितने टाइम से कर रहे थे? सबसे पहले तो ये 2011 से शुरू हुआ था ये, तो करीब आप समझ लीजिए 14-15 साल से ये चल रहा है। सर कोई होलसेलर जिनकी आपने बात करी, आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको आपने इंटरोगेशन किया है, पूछना है उनसे कि वो कहाँ बेचते थे, लाइक हु आर द एंड पीपल इन दिस? देखिए अभी तो इस चेन में जो मेन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पकड़े गए हैं, आगे पूरे सप्लाई चेन तक हम पहुँचेंगे और हर एक व्यक्ति जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसकी। सर जो अभी दवाइयाँ पकड़ी गई उनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी मार्केट वैल्यू तो ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल है, बट ये आप देख लीजिए कि 20,000 से ज़्यादा फेक टैबलेट्स मिले हैं इसमें। तो यूजुअली जैसा हमने देखा है कि ये जो मार्केट प्राइस होता है उसके 1/4 या 1/5 में ही बेचते हैं, और उसके बावजूद इनका प्रॉफिट मार्जिन 100% से भी ऊपर होता है। और एक मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, इनमें से जो मयंक अग्रवाल का नाम मैंने बताया, मयंक अग्रवाल के ऊपर पहले के 2 मुकदमे हैं और सबसे पहले इसकी इन्वॉल्वमेंट 2013 में थी। सर मेडिसिन बेचने के लिए कई सारे सर्टिफिकेट होते हैं तो मार्केट में जो दिखाया शॉपकीपर मांगता है, शॉपकीपर को देने पड़ते हैं, तो वो सर्टिफिकेट इनके पास कहाँ से अवेलेबल होते थे? देखिए ये तो पूरा का पूरा ही नकली है, तो ये लोग कोई भी किसी तरह का प्रोसेस नहीं फॉलो करते। खरीदने वाले को पता ही वो नकली खरीद रहे? खरीद आप एंड कस्टमर की बात करें, नहीं, जो इनके शॉपकीपर होलसेलर्स ये होंगे। पूरे बिल्कुल लाजमी है ये कि जब आपको कोई भी चीज़ मार्केट से 1/4 या 20% में मिल रही है तो आपको तो पता ही होगा कि ये तो नकली है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाई की फैक्ट्री ध्वस्त की है। जिस तरीके से एसीपी स्वागत पटेल और इंस्पेक्टर मनदीप की टीम ने जो गुप्त सूचना के आधार पर ऐसे आरोपी को पकड़ा है जिनके पास से फैक्ट्री के अंदर 1,20,000 के लगभग टैबलेट पकड़ी गई, तो पूरा मामला किस तरीके से था, किस तरीके से टीम वर्क कर रही थी सर? साइबर सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सिंडिकेट है जो इस तरह से शाहदरा और यूपी के कुछ हिस्सों से नकली दवाइयाँ बनाने और उन्हें नॉर्दर्न इंडिया के कई सारे स्टेट्स में सप्लाई करने का काम कर रहा है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने डेवलप किया और 11 मार्च को हमने शाहदरा में रेड की। वहाँ से एक व्यक्ति निखिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया जिसके पोजेशन से 1,20,000 से ज़्यादा नकली दवाइयाँ मिली। इन दवाइयों का इस्तेमाल मेनली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए किया जाता है और एज पेन किलर्स और एज एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी किया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन को हमने फिर आगे बढ़ाते हुए 5 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और अभी रिसेंटली हमने मोहित शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोहित शर्मा के इंस्टेंस पे जो ये फैक्ट्री थी जहाँ पर ये नकली दवाइयों को बनाया जा रहा था, उस मुजफ्फरनगर में चल रही थी ये फैक्ट्री। हम उस फैक्ट्री तक पहुँचे और उस फैक्ट्री को सीज़ कर लिया गया है। उस फैक्ट्री में हमें 2000 किलो से ज़्यादा रॉ मटेरियल मिला है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था इन नकली दवाइयों को बनाने में। सर नकली दवाई बनाने का जो गैंग कब से ऑपरेट था और किस तरीके से ग्राउंड पे वर्क कर रहा था सर? देखिए तकरीबन 15 साल से ये लोग काम कर रहे थे और इस काफ़ी क्लैंडस्टाइन तरीके से ये ऑपरेट कर रहे थे। इसीलिए जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसी के आधार पर हम इन तक पहुंच पाए। सर दवाइयाँ किस-किस में चीज़ में यूज़ होती थी? जैसे बताया गया है शुगर की या कई तरह की जो बीमारियाँ हैं तो उसको लेकर जो मेडिसिन बनाई गई थी, क्या-क्या चीज़ें थी?
देखिए, जैसा मैंने बताया, इन दवाइयों का इस्तेमाल एज़ पेन किलर्स किया जाता है, एज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स किया जाता है इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह की भी दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ मिली हैं। सर, आपके मार्गदर्शन में जिस तरीके से इंस्पेक्टर मनदीप, एसीपी स्वागत पटेल की टीम ने काम किया है, तो टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से टीम ने बेहतरीन काम किया है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का जो भंडाफोड़ किया है सर। देखिए, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डेवलप करके और इस तरह से फाइनली फैक्ट्री तक पहुंचना, मैं कहूँगा टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और काबिले तारीफ़ है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे डीसीपी आदित्य गौतम क्राइम ब्रांच के, जिन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने बेहतरीन काम किया। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।